नमस्कार. मनाचे श्लोक, 5वा श्लोक. संत रामदास जी ने मनाचे श्लोक लिखे हैं, जिसके कारण हमारा मन, मानवी मन अच्छे मार्ग पे रहे और अपने मन में ही राम राज्य निर्माण कर सके. ठीक है. मना पाप संकल्प सोडून द्यावा, मना सत्य संकल्प जीवी धरावा, मना कल्पना ते नको विषयांची, विकारे घडे हो जनी सर्व चीची. मना पाप संकल्प सोडून द्यावा, इसका मतलब है कि मन में जो भी विकार विषय कुछ भी आते हैं, वो पाप संकल्प आता है, वो छोड़ देना चाहिए. मना सत्य संकल्प जीवी धरावा. आपको वैसे संकल्प तो पता होगा. सुबह उठ के हम स्नान संध्या करते हैं, फिर एक संकल्प लेते हैं. जैसे वैसा ही सत्य यानी परमात्मा, परमात्मा के साथ में हरदम रहा करूं. मेरे हर दिल की धड़कन में, आंखों की पलक झपक में, हर सांस में, जैसे हम कहते हैं वैसे हर घड़ी हर क्षण भगवान के साक्षीभूत से हमारा पूरा जीवन होना चाहिए. हमारा जीव परमात्मा से एक रूप होना चाहिए. हम भक्त होने चाहिए, हम योगी होने चाहिए. भगवान से एक रूप हो गए, उसी को भक्त कहते हैं, उसी को योगी भी कहते हैं. तो ये जो सत्य संकल्प है, हमारे जीवने जीवी धरावा, ऐसे हमारे जीवने से पकड़ के रखना चाहिए मजबूत, जिसके कारण हम योगी और भक्त हो सके. मना सत्य संकल्प जीवी धरावा, इसी को सत्य संकल्प कहते हैं. इसके विरुद्ध जो भी है उसको पाप संकल्प कहते हैं. मना कल्पना ते नको विषयांची, मन में जो भी कल्पना करते कि हमारे विषय पूर्ण होने के लिए, विषय विकार पूरे होने के लिए हम जो भी कल्पना करते हैं, कि जैसे मराठी में बताते समय ने बोला, अरे अब मैं अगर अमीर रहता तो मेरा एक बड़ा एरोप्लेन रहता, फिर मैं इस देश में जाता, उस देश में जाता, घूमते रहता है. नहीं, आपको बचपन के या सारे गेम्स तो क्या खेल रहे थे वो तो आपको याद होंगे ना. मेरे पास भी, अरे तेरे पास एरोप्लेन है, मेरे पास तो स्पेसशिप है, मैं तो यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, मंगल पे जाऊँगा, चांद पे जाऊँगा, तेरे को क्या पता. अच्छा, फिर कोई कहता उसके भी बड़ा. ये जो रहते ना, अल्टीमेटली क्या है, जो बचपन का खेल है, वहीं अगर हमारे मन में ऐसे ही विषय विकार आते रहे कि मैं ऐसा करूँगा, फिर वैसा करूँगा, उसको मनगढ़ंत बातें बना के कुछ भी यानी करने का और उसको सत्य मानने का, अपना जीवन बर्बाद करने का, इसको. और जो विषय रहते, फॉर एग्जांपल कि कोई कहता कि अच्छा तूने ऐसे क्या मैं उससे बड़ा करूँगा, फिर यानी कोई एक छोटा सा पाप करता है तो वो बड़ा पाप करने के लिए सोचता है, उसी को पाप संकल्प कहते हैं. तो वो छोड़ना चाहिए. और यही जो कल्पना है पाप संकल्प की, और जो विषय उसमें अगर जुड़ गए कि मैं अमीर होऊंगा, ऐसा कहता है कोई, उसके लिए गलत काम करने लगेगा, उसको विषय कहते हैं, फिर वो जीवन बर्बाद हो जाता है. मना कल्पना ते नको विषयांची. तो इसलिए विषय के इसमें हमने गढ़ना नहीं चाहिए, हमारा खुद का नुकसान नहीं करना चाहिए. पहले लोग 84 फेरे लेके हम लोग 84 लक्ष योनि के बाद हमें मानवीय जन्म मिला है, तो उसका हमने सार्थक करना चाहिए. बस सिंपल इतना कहना ही नहीं. विकारे घड़े हो जनी सर्व चीची. कभी कभी ऐसा होता है कि एक लीडर रहता है, एक नेतृत्व लेने वाला एक आदि व्यक्ति रहता है, वो जो भी करने लगता है उसको लोग सत्य मानने लगते हैं, और वैसे उनका ही फॉलो अप करते हैं, उनके जैसे हमारे आचार विचार रखने का प्रयास करते हैं. तो क्या होता है कि वो अगर छोटा सा पाप करता है तो वो उनके जो अनुयायी रहते हैं या उनको फॉलो करने वाले रहते हैं, वो और बड़े बड़े पाप कर्म करने लगते हैं. इसीलिए सत्य संकल्प में रहना चाहिए. मैं हरदम भगवान का ही कार्य करूँगा, हर दिल की धड़कन से, हर सांस से, हर कण, हर क्षण, हर पलकों की ऐसे उघड़ झाप से, और सोते समय, काम करते समय, कुछ भी करते समय मैं भगवान का ही कार्य कर रहा हूँ, ऐसे भाव में रह के सत्य संकल्प का जीव जो रहता है हमारा, वैसे जीवन जीना चाहिए. मन जो है उसको अच्छी आदतें लगाइए,
तो जीव को भी फायदा होता है। सत्य संकल्प में रहे तो कई बार ऐसे होता है कि हम लोग स्वर्ग में रह रहे हैं ऐसे हमें लगता है। पाप संकल्प किया तो नींद नहीं आती, बाद में गाली गलौज क्या क्या होने लगता है। आप जाके देखिए, बहुत जगह जाके देखिए, युद्ध तक होते हैं। युद्ध आपने तो देखा होगा, समर्थ रामदास तो उस समय रहते थे, उस समय तो बहुत सारे युद्ध होते थे। अभी भी कुछ समय ज़्यादा बदला नहीं है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, बस वही चल रहा है अभी भी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर विकार बढ़ने लगा मन में और सारे यानी सारे लोगों में भी ऐसे विकार बढ़ने लगे, तो राम राज्य हर किसी के मन में आएगा नहीं, राक्षसों का राज्य आ सकता है फिर। इसलिए ये हमारे यहाँ पे जो गुरुकुल सिस्टम थी या अभी भी शिक्षा जो दी जाती है, उसमें सारे के सारे बच्चों को क्या होता है कि अच्छा मॉरल वैल्यूज़, देशभक्ति के प्रति भावना निर्माण करना चाहिए, भगवान के लिए अच्छा काम करना चाहिए, मानवता के गुण रहने चाहिए। हर व्यक्ति मानवीय समाज में रहता हो तो कम से कम मानवीय बर्ताव भी करना चाहिए, है कि नहीं? मानव ने मानव से मानवता से ही रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है बचपन से। और जो सत्य संकल्पी घर में रहते हैं उनके मन में सत्य संकल्प ही आने लगता है। कई बार इवन राक्षसों के घर में भी देखिए आप, प्रहलाद तो हिरण्यकश्यपु का लड़का था, देखिए आप, और वो सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा हमारे मन में राम राज्य रहा तो हर जगह राम राज्य आ सकता है। इसीलिए हमारे मन में हर व्यक्ति, हर शक्ति ने सत्य संकल्प से हमारे मन में सत्य राज्य, राम राज्य लाना चाहिए। उसके बाद में हर जगह राम राज्य आएगा ही। हमारे कुटुंब में, हमारे घर में आएगा, मराठी में कुटुंब कहते हैं फैमिली को, और हमारे समाज में आएगा पूरा। अगर पूरी दुनिया वैसे बर्ताव करेंगे तो वाह, राम राज्य पूरी दुनिया में आ जाएगा। हमने तो बार बार देखा है कि वाल्मीकि ऋषि ने राम राज्य संकल्पना की है, समर्थ रामदास ने, आपको पता है, आनंद वन भुवन निर्माण किया है, जिसको स्वानंद बोध पाटन ज्ञानेश्वर महाराज कहते थे। आनंद वन भुवन की हर जगह हर कोई आनंद में रह रहा है। आदमी आनंद में कब रह सकता है? सब चीजें, सब अंदर बाहर शक्तियां उसको फेवर करते रहेंगी, या वो अंदर बाहर ऐसा खुद को ढाल चुका है कि वो भगवान के साथ हरदम रह रहा है, मन से, बुद्धि से, विचारों से, हर कर्म में, सोते समय, जागते समय, हृदय की धड़कन से, आंखों की पलक झप से, विचारों से, जिंदगी भर। ठीक है, तो आनंदवन भुवन, स्वानंद बोध पाटन, स्वानंद में रह रहे हर कोई, और पूरी दुनिया में चेतना चिंता मणिन से गाओ। हर किसी की सारी इच्छाएं परिपूर्ण होती, क्योंकि सारी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा क्या है? पूरी दुनिया सुख शांति समृद्धि में रहे। ठीक है, सारे लोग जो स्वानंद बोध पाटन में रहना चाहते हैं, राम राज्य अपने मन में रखना चाहते हैं, वो उनका क्या रहता है? उनका संकल्प क्या रहता है? सारी दुनिया में राम राज्य आ जाए। तो ऐसे हर कोई सोच रहा है, हर कोई सत्य संकल्प में रह रहा है, तो पाप संकल्प तो दूर हो जाएंगे, विषय और विकार दूर हो जाएंगे, और पूरी दुनिया में राम राज्य आ जाएगा। इसीलिए समर्थ रामदास ने मानवी मन को प्रार्थना की है, मनाचे श्लोक। ठीक है, ऐसे ही राम राज्य हमारे मन में निर्माण करते हैं। सत्य संकल्प से हमारे जीव को विभक्त नसावे तरी भक्त म्हणा, ऐसा योगी और भक्त बना के सतत जिंदगी भर हम सत्य संकल्प में, राम राज्य में जीने का प्रयास करते हैं। हमारे मन में राम राज्य आए तो हमारे समाज में आएगा, और हर व्यक्ति, हर शक्ति राम राज्य निर्माण करेगा, आनंद वन भुवन निर्माण करेगा, स्वानंद बोध पाटन निर्माण करेगा। कम से कम
मानवता से तो हर जगह मानवीय जीवन जीने लगेगी। ठीक है, चलिए हम ऐसी ज़िंदगी जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।